नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। बजाज ऑटो लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। बजाज ऑटो लिमिटेड में एक बड़ी खबर आ रही है। कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी 8 जनवरी 2024 को और इस बोर्ड मीटिंग में बायबैक के बारे में विचार होना था। तो आपके पास शेयर है तो पिछले 1 साल का जो रिटर्न है, पिछले 1 साल में निवेशकों ने लिया होगा तो पिछले 1 साल के अनुसार 96% का रिटर्न दिया है बजाज ऑटो ने। पिछले साल ये स्टॉक 3620 के आसपास था 9 जनवरी 2023 को। अब 9 जनवरी 2024 को जो शेयर प्राइस है 7108 का है दोस्तों। तो बजाज ऑटो लिमिटेड की बात करते हैं, शेयर की जानकारी लेते हैं। आपके पोर्टफोलियो में बजाज ऑटो है तो एक तेज़ी देखने को मिली है। साथ में कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है 2023 में दोस्तों। और जो बड़ी न्यूज़ है, बड़ा अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो है बायबैक। कंपनी ने पहले ही इंफॉर्मेशन दिया था कि 8 जनवरी 2024 को बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें बायबैक के बारे में विचार किया जाएगा। तो अपडेट आ गया है। क्या अपडेट है उसकी बात करते हैं और शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। तीसरी तिमाही के भी नतीजे आएंगे। तो इन पॉइंट्स की बात करते हैं। आपके पास शेयर है तो देखिए, समय देने पर अगर आप अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं तो कमाई होती है। और ये 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में जिस तरह से आप ट्रेडिंग करते हैं, तो देखिए बजाज ऑटो में आपने ट्रेडिंग की होगी तो आज आप देख रहे हैं कि 7000 के ऊपर कारोबार कर रहा है बजाज ऑटो का शेयर दोस्तों। तो हर एक का नज़रिया अलग अलग होता है। निवेश करने पर, इन्वेस्टमेंट करने पर अच्छी कंपनियों में कमाई भी होती है, डिविडेंड मिलता है। अब जैसे कि बायबैक का अनाउंसमेंट हो रहा है तो इस अपडेट की बात कर लेते हैं। और एक बड़ा अपडेट है दोस्तों ये। देखिए, जो अपडेट है उसकी बात कर लेते हैं। कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी ये 8 जनवरी 2024 को। और इस बोर्ड मीटिंग में जो विचार किया है, अप्रूव किया है, बायबैक का अप्रूव किया है। और 4000 करोड़ का बायबैक होगा दोस्तों। 4000 करोड़ का बायबैक होगा। इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपीज़। और ये जो बायबैक होगा 1.41% का होगा दोस्तों। ये जो बायबैक होगा 1.41% का होगा। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। और ये प्राइस जो होगा दोस्तों, और बायबैक का जो प्राइस होगा दोस्तों 10,000 का होगा। अभी शेयर प्राइस 7000 में है। और ये जो बायबैक होगा टेंडर रूट से होगा। और आगे जैसे कि बायबैक रेगुलेशन के हिसाब से ही ये बायबैक होगा। और रिकॉर्ड डेट के अनुसार आप एलिजिबल होंगे। कंपनी की शेयर होल्डिंग बढ़ेगी और कंपनी को भरोसा है कि आगे आने वाले समय में, कंपनी के मैनेजमेंट को भरोसा है कि आगे आने वाले समय में अच्छा कंपनी करेगी, सेल्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे कि कंपनी 10,000 में खरीद रही है और 7,000 का शेयर प्राइस है, तो काफ़ी ऊपर की तरफ का बायबैक शेयर प्राइस है दोस्तों। लेकिन अब आज एक दिन में तो 10,000 नहीं चला जाएगा, समय लगता है उसके लिए। जैसे कि आपने देखा होगा टीसीएस ने 4500 में बायबैक किया था, फिर अभी 4200 में बायबैक किया, तो समय लगता है दोस्तों। अभी जब टीसीएस ने बायबैक किया था उसके बाद शेयर में गिरावट भी आई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल जिन्होंने निवेश किया तो बजाज ऑटो ने अच्छा रिटर्न दिया दोस्तों। पिछले 1 साल में, 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है। तो इससे पहले भी कंपनी ने बायबैक किया था और उस समय भी शेयर प्राइस नीचे की तरफ था 3600 के आसपास, और बायबैक का जो प्राइस था ऊपर की तरफ था। अब की बार उससे बड़ा बायबैक है दोस्तों, 4000 करोड़ का बायबैक है। और कंपनी के पास कैश है 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का। अब वो कंपनी अपना कैश को यूज करना चाहती है, शेयर को खरीदना चाहती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बजाज ऑटो का शेयर भी ऊपर की तरफ है और एक तरह से एग्रेसिव बायबैक है ये। फिलहाल तो बजाज ऑटो की बात कर रहे हैं, तो ये बायबैक का अपडेट है दोस्तों। और जो बायबैक होगा 10,000 के शेयर प्राइस में होगा, टेंडर रूट से होगा और 4000 करोड़ का ही बायबैक होगा। तो आपके पास शेयर है तो 7000 में इस वक्त कारोबार कर रहा है 9 जनवरी 2024 को। आने वाले समय में इसके नतीजे अच्छे होंगे तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और एक बड़ा अपडेट ये है कि आगे जो समय आएगा उसमें कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाएगा दोस्तों। अब देखिए, तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे तो इसका जो मार्केट कैप है इस वक्त 2,01,315 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर है 1036 का।
अर्निंग पर शेयर है 241 का, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। पिछले एक साल के अनुसार देखते हैं तो 17% की ग्रोथ है। डिविडेंड यील्ड है 1.97 का, तो साल में एक बार डिविडेंड भी देती है कंपनी। बुक वैल्यू पर शेयर 136 का, तो 7 गुना शेयर प्राइस ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। और अर्निंग पर शेयर पिछले एक साल के अनुसार प्रॉफिट आ रहा है कंपनी को, तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है दोस्तों। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। बजाज ऑटो लिमिटेड का ये टेक्निकल चार्ट लगा हुआ है और स्टॉक जो है 17/8/2023 को 4,565 में था दोस्तों, ये 4500 के आसपास था। वहाँ से एक तरह से देखिए इसमें तेज़ी बनी है, स्टॉक ऊपर की तरफ आया ये धीरे धीरे, और 7,397 का इसका हाई बना है, ऊपर की तरफ आया स्टॉक। आज ही देखिए इंट्राडे में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। जो ट्रेंड है इसका अप ट्रेंड है दोस्तों, जो ट्रेंड है अप ट्रेंड है। अब देखिए बायबैक का अनाउंसमेंट हो गया है, तो इसमें रिस्क और रिवॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो जो सपोर्ट रहेगा, देखिए इंट्राडे का सपोर्ट तो 7,000 का आप मान के चलिए आज का है। टेक्निकल चार्ट के अनुसार सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो अभी जो सपोर्ट रहेगा 6,800 का रहेगा, 6,803 का। और उसके बाद जो सपोर्ट रहेगा 6,655 का रहेगा। उसके बाद जो सपोर्ट रहेगा दोस्तों 6,565 का। तो यहाँ से मान के चलिए कि 500 पॉइंट नीचे की तरफ का आता है स्टॉक, एक सपोर्ट रहेगा। लेकिन 6500 के नीचे ये स्टॉक आएगा तो 6,000 या फिर 5,500 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो नीचे का जो रिस्क रहेगा दोस्तों, अगर मार्केट में गिरावट आती है तो 10 से 15% का रिस्क रहेगा। ऊपर की तरफ ये देखिए अनलिमिटेड रहेगा। मीन 10,000 में कंपनी खुद ही खरीद रही है, तो स्टॉक अगर 8,000 को क्रॉस करता है, 9,000 10,000, तो देखिए आगे आने वाले समय में ग्रोथ आएगी तो स्टॉक में अनलिमिटेड तेज़ी रहेगी। फिर और भी अनाउंसमेंट हो सकते हैं, बोनस। इसके तीसरी तिमाही के नतीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। तो नीचे की तरफ 10 से 15%, 20% मान के चलिए, ऊपर की तरफ अनलिमिटेड 30 से 35%, 40%, 50%, इस तरह से तेज़ी रह सकती है बजाज ऑटो में दोस्तों। लेकिन समय लगता है दोस्तों, टाइम लगेगा, टाइम के अनुसार ही निवेश करना चाहिए। तो ये बजाज ऑटो का लेटेस्ट अपडेट है। बायबैक का अनाउंसमेंट किया, अप्रूव किया है कंपनी ने। 4,000 करोड़ का बायबैक होगा, प्राइस होगा 10,000 का दोस्तों। और शेयर प्राइस 7,000 के आसपास कारोबार कर रहा है 9 जनवरी 2024। इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।